हिलती है। इस पे छत्तीसगढ़ पे मेरे नाम पे उन्होंने कांग्रेस वालों ने, एनएसयूआई वालों ने एक एफआईआर कराया। सर कांग्रेस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है सर, कांग्रेस पे बाद में मैं तो ट्विटर पे पूछ रही हूँ सर। ट्विटर की ताकत आप लोग समझ रहे हैं ना, ट्विटर की ताकत आज इतनी है ना कि आप भी, आपकी सरकार भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको लगा वो मैनिपुलेटेड है, ऐसा वो कई लोगों के वीडियोस पर लिखते हैं। उन्होंने लिखा, आ रही हूँ रोहन जी, हम इस प्रकार बदले की भाव की राजनीति के साथ काम नहीं करते। किसी को बैन कर देना, किसी के खिलाफ एफआईआर कर देना, किसी को प्रताड़ित करना, बिल्कुल नहीं। हम टेक्निकली जाते हैं। टेक्निकली सरकार ने अगर अभी ये आपत्ति जताई है जो आप न्यूज में दिखा रहे हैं, हम लोग पार्टी में हैं, सरकार में नहीं है, इसलिए सरकार का विषय सरकार जानती है, हम नहीं जानते हैं। मगर अगर सरकार ने इस प्रकार की कोई चिट्ठी लिखी है तो बिल्कुल सही बात है। सरकार का ये एक तजुर्बा है, सरकार का ये अधिकार है कि वो विषयों को बातचीत के माध्यम से, टेक्निकलिटी के माध्यम से पूछ सकती है। हर विषय को बैन कर देना, उसे संबित जी किरकिरी तो हो गई बहुत ज्यादा। किस बात की किरकिरी हो गई? जिस आदमी ने मोविड लिखा, हमने यही कहा था ना मोदी जी के नाम को बदनाम करने के लिए, जो बार बार ये ट्वीट कर रहे हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है, जो कह रहे हैं कि इंडियन कोरोना वायरस गोज टू स्विट्जरलैंड, उनको किरकिरी नहीं हो रही। किरकिरी हमें होगी सत्य बताने के लिए। अंजना जी, मैं यहाँ भारत की जनता और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को बताना, सुनिए लेफ्ट बायस है, लेकिन लेफ्ट बायस है या प्रो कांग्रेस बायस है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि लेफ्ट को देखिए, हाँ मैं इसको समझा देता हूँ। आप तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को फेवर करते हैं, लेफ्ट बायस राहुल गांधी के लिए नहीं हो सकता ना। सुनिए, जो कॉम्बिनेशन होता है लेफ्ट कांग्रेस इस्लामिस्ट, ये कॉम्बिनेशन है। सर्जिल उस्मानी, उदाहरण दे रहा हूँ, आज से एक हफ्ते पहले सर्जिल उस्मानी, जो बड़ा खास है ये जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल गैंग का, सर्जिल उस्मानी ने ट्वीट किया कि सारे हिंदू जो जय श्री राम बोलते हैं वो आतंकवादी है। कंप्लेंट गई, बीसीओ कंप्लेंट ट्विटर के पास गया कि आप इनके अकाउंट को सस्पेंड करिए, आप इस ट्वीट को आप मार्क करिए। किया ट्विटर ने नहीं किया। ट्विटर तो वह है जिसने ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की ट्वीट किया था कि ब्राह्मण जो भारत में है वो पैट्रियार्की हैं, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ तक ट्विटर ने ट्वीट कर दिया था। तो ये ट्विटर तो कंप्लीटली लेफ्ट कांग्रेस इस्लामिस्ट बायस के साथ काम करती है, ये हर कोई जानता है। एंटी राइट है, प्रो लेफ्ट है। मैंने सवाल पूछा सर, प्रो कांग्रेस कैसे हो गए? आप तो मेरी ही बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो प्रो लेफ्ट है। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं पूछूंगी प्रो राहुल गांधी कैसे हो गए? इसके बाद मैं आ रही हूं आप लोगों के पास। जी नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपको एक एक्सिस समझाया कि एक्सिस होता है, जैसे कि लेफ्ट अगर गाय है तो बछड़ा कांग्रेस है, याद रखिए इस बात को। लेफ्ट एक आइडियोलॉजी है एंड बछड़ा कांग्रेस पार्टी है, अर्थात आइडियोलॉजी जो है उसको फॉलो करती है, सोशलिस्ट लेफ्टिज्म को फॉलो करती है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी लेफ्ट की आइडियोलॉजी है। जवाब दीजिए रोहन गुप्ता जी। बता रहे हैं कि बछड़ा है आप लोग, अगर गाय है लेफ्ट तो। और सवाल यह है कि कोरोना को बहाना बनाकर सीधे प्रधानमंत्री पर हमले की बात हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी किया था, यही चर्चा है। उसी चर्चा का आज एक्सटेंशन है, जब आपने मोविड लिख दिया था कोविड को, आप राहुल गांधी ने। पहले तो आपको धन्यवाद कि ये जो यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता जो है, जिस हिसाब से आज आप इनको एक्सपोज किया है, बात को कितना घुमाया। कौन कल ही आपके साथ डिबेट में थे, बीच में मत बोली। मैं एक शब्द नहीं बोला। मैं अंजना जी प्लीज इनको बोलिए, आप चुप रहेंगे। ठीक है संबित जी, मैं जवाब लूंगी संबित जी, मैं आपसे तुरंत जवाब लूंगी, प्रॉमिस है। लेकिन बस रोहन जी, आपका माइक ठीक से लगा है कि आवाज थोड़ी दबी हुई आ रही है? माइक ठीक से है? माइक देख लीजिए। हाँ, माइक ठीक जगह होना चाहिए। हाँ, कैन यू हियर मी नाउ? बोलिए आया। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, बोलिए। ओके, चलो ठीक। अंजना जी, पहले आपको धन्यवाद कि जिस बार से आपने डॉक्टर साहब को जो एक्सपोज किया। कल मैं आपके साथ डिबेट में था, पहले मैंने वही कागज दिखाया और आपके सामने कहा कि अगर ये कागज सही है तो या डॉक्टर साहब बोल दे कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा या मैं छोड़ दूंगा। कल ही अपनी मुंडी हिला रहे थे कि नहीं ये नहीं है। उसके बाद उन्होंने आज जब ये मैन्युपुलेटेड, अरे सुनिए